नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YTC के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए चैप्टर 9 का मैंने ऑलरेडी पहले से ही आप सभी को जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरी पॉइंट्स हैं, मैंने बता रखा है। जो बच्चे नहीं देखे जाके देख सकते हो, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देख सकते हो। ओके, आइए अब हम लोग इस पर बहुविकल्पी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और लगातार 1 घंटे 1 आवर्स अब हम लोगों से आप सभी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको वो चीज मिलने वाला है। जैसे ही आप सभी बच्चे 1000 यहाँ पे सब्सक्राइबर हो जाएगा, लाइव क्लास चलने वाली है दोस्तों। क्या चलने वाली है? लाइव क्लास। तो फटाफट सभी बच्चे जुड़िए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 9 का ये बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार। देखो, निम्नलिखित कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। बहुत बढ़िया। पहला है, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। देखो बच्चे, अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ध्यान समझना। ये फोकस है, ये अनंत बिंदु है। अगर आप वस्तु को यहां पर रखेंगे, पहली वस्तु प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये फोकस अगर है तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। यहाँ पे अनंत पे रखोगे तो फोकस पर बनेगा, यहाँ पे रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखोगे, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यहाँ पे रखोगे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, फोकस पर रखोगे अनंत पर बनेगा। और यहाँ पर रखोगे लास्ट स्टेज, छठवां कंडीशन दोस्तों, फोकस और, ध्यान देना, फोकस और ध्रुव के बीच में जब रखते हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। तो याद रखना, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी दोनों बनता है। यहाँ पे क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है ना। अवतल दर्पण में सदैव नहीं होता, अवतल दर्पण में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए ये ऑप्शन अगला नंबर। अब ये देखते हैं, उस दर्पण से, उस दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव, सॉरी उत्तल दर्पण करता है, तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव बिंब से बड़ा होता है? नहीं, उत्तल दर्पण में हमेशा बिंब से छोटा, बिंब माने वस्तु, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? गलत है। आइए दूसरा, तो उत्तल दर्पण में बना देते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है और ये फोकस। अक्ष के समांतर किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाएगी माध्यम में। यहाँ पे देखो, ये वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा सा बन रहा है। इसमें कह रहा है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव बिंब से बड़ा होता है ना, बिंब से छोटा होता है। ये दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है, ठीक है। इसे मीट। आइए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा होता है और सीधा होता है। यही ऑप्शन आपका राइट है। उत्तल दर्पण से बना सदैव वास्तु, गलत है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट, कि जो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, याद रखना। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल लेंस,
ये दोनों प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? ये दोनों प्रतिबिंब हमेशा बिंब से छोटा बनाते हैं और सीधा बनाते हैं। बिंब माने वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सी नंबर ऑप्शन राइट है। ये दोस्तों अगला नंबर ध्यान से समझना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रकाश किरण भिन्न अपवर्तनांक वाले दो पारदर्शी माध्यम के द्रव के संपर्क तल पर लंबवत आपतित होती हैं। प्रकाश किरण भिन्न अपवर्तनांक मतलब दुइठे अलग अलग अपवर्तनांक हैं, अलग अलग पृष्ठ, अलग अलग माध्यम से। ये कांच हो गया, इसके नीचे पानी भरा है, ऊपर क्या है? कांच का बॉक्स है, नीचे पानी हो। ठीक है, इसमें कह रहा है लंबवत आपतित किरण। देखो किरण जब लंबवत आएगी तो ये उड़ने वाली है ना। आइए, अभिलंब की ओर झुकेगी, कभी नहीं झुकेगी। अभिलंब से दूर हट जाएगी, कभी नहीं। बिना किसी विचलन के गमन करेंगी, यस। अपने अपने पूर्व के माध्यम में परावर्तित हो जाएगी, ना परावर्तित तो भाई गलत है। सी नंबर ऑप्शन राइट है। देखते हैं तो इसमें सही, बहुत बढ़िया, सी नंबर ऑप्शन राइट। देखो अभी मैंने कहा कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, कोई भी पारदर्शी माध्यम अगर लंबवत किरण पड़ेगी सीधे चली जाएगी। क्योंकि इसमें दो माध्यम बोल रहा है, पारदर्शी माध्यम में परावर्तन की घटना नहीं होती कि टकराएगी वापस चली आएगी। पारदर्शी मतलब सादा कांच है, इस पार से उस पार किरण सीधे निकल जाएगी। इसलिए यहां पर सी नंबर मैंने बोला था ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एफ बराबर 15 सेंटीमीटर है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस माइनस, ठीक है। अवतल लेंस की प्लस में। लेंस के सम्मुख एक वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, बराबर -30। बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का अनुपात में कह रहा है बच्चे ये बता दो, I/O में रेशियो निकाल। ठीक है, हमें जरूरत है V पहले निकालेंगे फिर I/O रेशियो निकाल सकते। आइए आइए दोस्तों, यहाँ पे देखो V निकाल लेते। लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस का जिक्र है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/, फोकस दूरी का सूत्र लगा दो, F की वैल्यू लगाया -15 मान रखेंगे, 1/V, U की वैल्यू -30 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस में हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा -1/15 प्लस में इस तरफ बटा इस बराबर 1/V, फिर ये गुणा करो इसमें इसका -30, 15 के 15 और नीचे है 15 गुणे 15 और 30 45, तो दोनों माइनस में आपस में जुड़ जाएंगे। देखो -30 माइनस 45 बटे 15 गुणे बराबर 1/, 15 के 15 तिया 45, ठीक है। और 3 1 के 3, 3 दहा में पलटी मारोगे दोस्तों, ई बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे एक सूत्र होता है लेंस का, I/O बराबर V/U, ठीक है। इसमें
v की वैल्यू रखो -10, q की वैल्यू क्या है अपने पास -30। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर काटोगे 10 तिहाई 30 हो जाए, ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस, आई बाई ओ बराबर मिल जाएगा 1/3, 1:3 आ क्या मिल जाएगा 1:3, यानी इसका पहला नंबर ऑप्शन राइट। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं सभी बच्चे को? आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट एक बार लाइक जरूर करें सभी बच्चे, ठीक है? लाइक जरूर करें भाई। आइए देखो ये हल किया है, आइए फटाफट से। किसी पेंसिल को, ध्यान समझना, किसी पेंसिल को जल में सीधा नीचे डुबोते हैं, ऐसे सीधा डुबो दो, तो उसका जल में डूबा हुआ भाग बाहर की तुलना में छोटा दिखाई देता है, दिखाई देता। इसका कारण अपवर्तन के कारण, ये अपवर्तन के कारण, नंबर ऑप्शन राइट। ठीक है, देखो जब भी दो माध्यम आए, दो माध्यम, ठीक है, तो समझ लेना वहां पे अपवर्तन घटना घटेगी। किरण वायु से कांच में जा रही है, अपवर्तन की घटना। वायु से जल में जा रही है, अपवर्तन की घटना। जल से वायु में जा रही है, अपवर्तन की घटना। तो यहाँ पे पेंसिल है, एक भाग जल के अंदर है, एक भाग ऊपर है, ये अपवर्तन घटना है। फटाफट आ जाओ बी पर ऑप्शन, ठीक है, और इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। 4 प्रकार के प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, ये कई बार पूछे गए हैं। देखो जियो संकेतांक का पेपर है, जीएन संकेतांक का है, जीजे संकेतांक का है, सीएल 2025 2026, मतलब कई बार ये पूछा गया, लगातार आने वाले प्रश्न हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है? आइए नेक्स्ट, जरा ध्यान देना। चलिए एक बार वीडियो को शेयर करते जाओ भाई, शेयर मारते जाओ फटाफट से। जब कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देता है। कौन सा दर्पण है? देखो बच्चे, जो दर्पण आप घर में रखे रहते हैं उसका नाम है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण नाम है? समतल दर्पण। और उस दर्पण में आप अपना चेहरा जो देखते हैं नॉर्मल दिखाई पड़ता है। नॉर्मल का मतलब जैसा सामने होता है वैसे दर्पण में भी होता है। ऐसा नहीं लगता कि चेहरा हमारा बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो समतल दर्पण अगर इसमें है तो वो तो नहीं है। इसमें कह रहा है बड़ा, आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देना चाहिए। मैं अभी एक ही ऑप्शन इधर नहीं देखा, अभी कौन सा सही आगे दिखाते हैं हम। दूसरी चीज, उत्तल लेते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। उत्तल दर्पण भी ऑप्शन में नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अवतल दर्पण में आकार में बड़ा चेहरा दिखाई देता है। तो देखो एक अवतल दर्पण ही ऐसा है जिसमें आप अपने चेहरे को उल्टा भी बड़ा देख सकते हैं और सीधा भी बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है। कि 6 प्रकार से इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। 5 वास्तविक होते हैं और 1 आभासी होता है। 5 वास्तविक में जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसमें सीधा उधा का नाम नहीं लिया, आकार में चेहरा बड़ा दिखाई देता है। अभी नहीं कहा सीधा बन रहा है उल्टा बन रहा है, तो हमारा ऑप्शन अवतल दर्पण हो जाएगा। आइए देखो सी नंबर ऑफ अवतल दर्पण।
आइए दोस्तों नेक्स्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, ये पिछले कई बार आए हुए देख रहे हैं। 2026 जीएन संकेत, अभी जो मैंने आपको बताया ये कब आया हुआ था भाई, ये कब आया हुआ था देख लो, 2026 जियो में। मतलब ये लगातार पूछे गए प्रश्न हैं, आप सभी बच्चे इसे जरूर तैयार करना और मेरी गारंटी है आने वाले एग्जाम में आप टॉप जरूर करोगे। सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ेगा, टॉप करना है। जितने बच्चे देख रहे हो भाई, जितने बच्चे देख रहे हो सभी बच्चे चैनल से जुड़ो। जब कोई व्यक्ति, हाँ ये हो गया, आओ आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, देखो अवतल दर्पण का उपयोग आंख, आंख, कान, नाक, गले के निरीक्षण के लिए डॉक्टर उपयोग करते। गाड़ियों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए देखिए ऑप्शन में, दंत विशेषज्ञ द्वारा वाहनों के अग्रदीपों में, सौर भट्ठियों में, तो इसमें देखो दांत चिकित्सा भी करते हैं इसका उपयोग, वाहनों के हेडलाइटों में भी किया जाता है, सौर तापायन भट्ठियों में भी किया जाता है। इसका चौथा नंबर ऑप्शन राइट है दोस्तों, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन राइट है, क्योंकि जितना भी लिखा है सभी जगह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, देखो 3 नंबर ऑप्शन राइट है यहाँ। आइए दोस्तों नेक्स्ट, अच्छा लेवल, अच्छा लेवल, अच्छा लेवल, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, अब जितने भी आंसर हैं मीटर में भी है, सेंटीमीटर में, आइए देख। लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर, P बराबर दिया है -5 डायोप्टर, डी फॉर डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। P बराबर P बराबर 100/F है ना, ये सेंटीमीटर में, ठीक है, इसमें सेंटीमीटर। अब देखो बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी है, -5, 100/F, फिर ये गुणा करो, F बराबर -100/5, 5 दूनी 10, -20 सेंटीमीटर आ जाएगा, इधर है। अच्छा फोकस दूरी यहाँ पे ऋणात्मक है, ये ऋण में है ना, जब फोकस दूरी ऋण में होगा तो अवतल लेंस होगा और -20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस -20 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन राइट है। बहुत बढ़िया भाई, बी नंबर ऑप्शन राइट है, देख नंबर ऑप्शन राइट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया भाई, देख रहे हो 2026 के एग्जाम में जीएल संकेतांक का, 2022 के एग्जाम में बीएल संकेतांक का पेपर है ये। और ये जितने भी हम क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं ये आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब ऐसे ही नहीं दिखा रहे हैं कि बस हो गया काम खत्म, टाटा बाय बाय ना, ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जाकर देख लेना, अंसाल पेपर खरीद लेना मार्केट में जो आएगा, ठीक है, और जाके देख लेना, मिलाना, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको कहीं खरीदने की जरूरत नहीं। हाँ देख लो 30-40 रुपए खरीद लेना, मैं सारी तैयारी आपको यहां से करवा दूंगा। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, ठीक है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, कम से कम, है ना, देखो कांच है, हीरा है, तारपीन का तेल है, और यहां पे जल ये तो हीरा चमकने लगता है ना, कांच की क्षण और कांच, ठीक है दोस्तों, देखो हीरे का घनत्व सर्वाधिक होता है, अतः ही इसमें चाल
प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो इसीलिए मैंने कहा हीरा तो चमकने लगता है, हीरा तो चमकने लगता है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके निकालता है। तो सबसे ज्यादा अगर इस पे हीरा पे मारोगे ना, ये प्रकाश किरणों को एब्जॉर्ब करके निकलेगा, इसलिए इसकी चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसमें प्रकाश की किरण डालोगे, उसकी चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। आइए आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देना, किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब के लिए, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु हो उसके आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होता है। वस्तु को कहां रखते हैं, उत्तल लेंस के सामने रखना होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब उत्तल लेंस, ध्यान देना। अगर दोस्तों ये उत्तल लेंस है तो याद रखना, ये प्रथम फोकस F1, वस्तु को अगर यहां पर रखोगे, कोण घटना 20 से होगी, ये जाएगा दूसरे फोकस से। ठीक है, और यहां प्रकाशिक केंद्र से चला जाए। इन दोनों किरण को पीछे बढ़ाओगे, ये दोनों किरण यहां पर मिलेंगी दोस्तों, और ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो जो वस्तु होगा वो फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित होगा। करा है वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होता है। तो यहां देखो, ये जो वस्तु रखा हुआ है, ये वस्तु ये कहाँ रखा है, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। ये हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट है। बाकी तो मुख्य फोकस पर ये गलत है, अनंत पर ये गलत है, ये गलत। चौथा नंबर ऑप्शन राइट है दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये बहुविकल्पी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है यार। ये देखो जैसे मैंने बनाया था वैसे यहाँ पर भी बनाऊ, है ना। आइए आइए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, अगला 11वां नंबर क्वेश्चन। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव निम्न के मध्य होता है यदि बिंब अनंत पर न हो। अनंत पर होता है कोई भी दर्पण में वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा लेंस दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखो, बना ही देते हैं फिगर, ये उत्तल दर्पण है। ध्यान से देखना, भी खुद ही पता चल जाएगा कहां बन रहा। ये मुख्य अक्ष बन गया, ये ध्रुव है, ये अनंत है। वस्तु को यहीं पे रख दो, मुख्य अक्ष के समांतर किरण डालोगे, कहां से जाएगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत। उसके बाद दूसरी किरण, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव निम्न के मध्य होता है ना। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी। देखो ये दोनों किरण यहाँ काट रही, यही प्रतिबिंब बनेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में। ये बी नंबर ऑप्शन राइट है, ध्रुव तथा फोकस, है ना। तो जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा दोस्तों, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा। अगला नंबर देखिए, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा 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 क्वेश्चन है भाई। देखो 2026 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर -1.2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति, ठीक है, फोकस निकालो भाई। F बराबर होता है 100 बटे कौन सा, हाँ प्रकृति, F सेंटीमीटर। फिर ये गुणा करो, F सेंटीमीटर बराबर 100 बटे P हो जाएगा, 100 बटे -1.2, ऊपर गुणा कर दो,
1000/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, 1000/12, 2×12, 2×5 = 10, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 2×5 = 10। अब 250/3 आ गया, 250, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे मैंने कट क्यों, चलो भाई यहाँ पे गड़बड़ी ये हो गई थी, ये इतना डायोप्टर था, मैंने 1.2 लिखा था ना, ये गड़बड़ी हो गई। अब देखो 100/P आ जाओ यहाँ, तो 100/P की वैल्यू -1.25 पर, देखो 2 अंक ऊपर, यानी ऊपर लिखेंगे कितना, डबल जीरो बढ़ा देंगे तो ये दशमलव इधर चला है, माइनस ऊपर कर दो, 125 नीचे। ठीक है, 25×5 125, 25×4 100, 400, 5×1 5, 5×8 40। ये क्या आ गया भाई, ये अब बराबर आ गया -80 सेंट, -80। फोकस दूरी माइनस में है, अगर फोकस दूरी माइनस में होता है तो अवतल लेंस हो जाता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, और माइनस में है, ये हो गया। पहला नंबर ऑप्शन राइट है, सीन है ना, हाँ पहला नंबर ऑप्शन। आइए देखो, पहला नंबर ऑप्शन राइट है। चलो पहला नंबर देख लो, पहला नंबर देख लो दोस्तों। हाँ ये पहले से हल है, लेकिन हल वाला क्या देखो, है ना। देखो, निम्न दिखाया गया चित्र आयताकार PQR है, PQR है, PQR दिखाया गया आयत। ठीक है, कह रहा ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस। अब इसमें देखो मामला ही है ना, मामला ही है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, परावर्तन के पश्चात फैल जा रही है ना। ये किरण जा रही है, आ रही है, बहुत बढ़िया। ये किरण जा रही है, किरण फैल जा रही है। देखो दोस्तों, किरण वापस फैल रही है, वापस। एक यहाँ पे ये लेंस बनाते हैं, है ना। अगर इस दर्पण की बात करें, ये ये इस पर जाएगी और किरण यहाँ से आएगी, ऐसे ऐसे जाएगी किरण, ऐसे वापस आएगी। ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। अवतल लेंस की कंडीशन क्या है, ये किरण अगर डालोगे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो जाती, उस तरफ निकल, ये इधर ही वापस चली आ रही है। तो देखो इसमें वापस इधर ही आ रही है ना, मुख्य अक्ष के समांतर अगर ऐसे मारोगे किरण जाएगी, फिर वापस चली आए। तो याद रखना दोस्तों, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में ही सेम ऐसी घटना घटती है। ये हो गया उत्तल दर्पण। कौन सी दर्पण, उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है, बिखेरता है। ये किरण बिखर रही हैं, ऐसे बिखर रही है, देख रहे हो ना, किरणें क्या हो रही हैं, बिखर रही हैं। तो ये उत्तल दर्पण हो गया दोस्तों, यानी ये अवतल लेंस नहीं होगा, उत्तल लेंस भी नहीं होगा, समतल। ये होगा हमारा राइट आंसर, 13 नंबर को उत्तल दर्पण। आइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, किसी बिंब माने वस्तु, आभासी हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा पाया जाता हो, सीधा बड़ा, ठीक है। बिंब की स्थिति कहाँ होगी, देखो आभासी है, सीधा है, वस्तु से बड़ा, ठीक है। एक तो अवतल दर्पण में ये प्रतिबिंब बनता है 66वें कंडीशन में, आभासी, सीधा
वस्तु से बिंब से बड़ा एक अवतल दर्पण में बनता है और एक बनता है उत्तल लेंस में। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। आइए देखते हैं। और ये कह रहा है बिंब कहाँ स्थित है। बहुत बढ़िया भाई, तो बात सही कह रहे हो। अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे स्थित होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे। और उत्तल लेंस में कौन सा लेंस? अवतल दर्पण है यार, अवतल दर्पण है, दर्पण के पीछे स्थित हो। ठीक है, देखो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में। नो 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 नो, ऑप्शन में मेरे को डाउट लग रहा है, जरा ध्यान देना। अगर आप अवतल दर्पण बनाओ, इधर बढ़ा दो, यहां पे रखते हो तो इसका प्रतिबिंब यहां पे बनता है। ये ध्रुव है और ये इनफाइनाइट कर दे। ध्रुव और इनफाइनाइट के बीच में ध्रुव तथा मुख्य फोकस ना ना ना, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच में। नो, वक्रता केंद्र नहीं नहीं। यहाँ पे देखो मेरे को डाउट लग रहा है, ऑप्शन में ही कुछ। अवतल दर्पण के सम्मुख जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाता है तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से, आभासी शब्द बोल दिया ना, सीधा ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। अच्छा देखो जरा, अवतल दर्पण में दर्पण के छे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। ये है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, समांतर फोकस वक्रता केंद्र से जाएगी है, पीछे मिलेगी, है ना। देखो ये कहाँ मिल रही है भाई, ये ध्रुव और अनंत के बीच में बन रही है ना, ध्रुव और अनंत के बीच में दर्पण के पीछे। ध्रुव तथा मुख्य फोकस शब्द क्यों बोल दिया? ये गलत है, ऑप्शन ही गलत है, इसमें अधूरा है ऑप्शन है। देखो अब यहाँ पे देखो आंसर में क्या दिया है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, इस स्थिति में प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अवतल दर्पण सम्मुख जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। बिंब स्थित कहाँ होना चाहिए, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या खैर सही है, चलो ये सही है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। सही है सही है सही। मैं कुछ और सोच लिया, मैं प्रतिबिंब की स्थिति मैं देख रहा हूं यहाँ, और कुछ क्वेश्चन में और पूछ रहा है कि ये बिंबवा कहाँ स्थित है। कोई बात नहीं, डजंट मैटर एट ऑल। आइए आगे। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। किसी गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण, अवतल उत्तल कुछ भी हो सकता है, किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है, दर्पण से लेंस संभव है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसके उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बताओ 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 भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखो किसी गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण है, वो अवतल दर्पण भी हो सकता है और उत्तल दर्पण भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। किसी पतले गोलीय लेंस, पतले गोली लेंस उत्तल लेंस भी हो सकता है, अवतल लेंस भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। गोली लेंस शब्द बोला, उत्तल अवतल आते हैं गोली लेंस में। दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः है, लेंस और दर्पण संभवतः है, यानी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी एक ही है।
है ना। और और इसमें कह रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। देखो ये माइनस शब्द दे दिया है, ठीक है। यानी आप जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस की फोकस ऋणात्मक होती है। और दूसरी चीज उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ठीक है। ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। एक तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋण में होती है, माइनस दिया है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में दिया है। ये दोनों माइनस में दिए हैं। आप सब दिमाग लगाओ कि दोनों अगर फोकस दूरी माइनस में है तो कौन सा लेंस होगा। याद रखना दोनों अवतल होंगे। कौन से अवतल, ये अवतल लेंस है और ये अवतल दर्पण है, दोनों दोनों अवतल ही अवतल हैं, ठीक है। इसलिए दोनों अवतल होंगे। दोनों अवतल मतलब अवतल लेंस और अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्या बात है। देखो गोली दर्पण प्रश्न में दोनों की फोकस दूरियां -15 है, दोनों की प्रकृति अवतल होगी, ठीक है। आइए फटाफट बताओ भाई, फटाफट आंसर करके बताओ इसका, जल्दी से आंसर करके बताओ, आंसर करके बताओ भाई। चलो, अवतल दर्पण के सामने स्थित किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण, किस बिंदु से गुजरने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी बिंदु से पुनः गुजरती है, ठीक है। देखो भाई बहुत अच्छा है, बहुत ही सरल है। अवतल दर्पण के सामने स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक प्रकाश की किरण किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी, ये जो है ना वक्रता केंद्र से दोस्तों, ठीक है, वक्रता केंद्र से टकराएगा, वक्रता केंद्र उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर डालोगे किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट, सी नंबर, ठीक है। आइए आइए दोस्तों नेक्स्ट, किसी वस्तु का सीधा, कोई वस्तु है उसका सीधा आभासी व वस्तु से छोटा, ऐसा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। किसी वस्तु का सीधा कामा आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, बताओ भाई। सीधा आभासी, देखो ठीक है, अगर वस्तु का सीधा आभासी वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए, आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, बताओ। देखो जब भी आभासी सीधा वस्तु से छोटा है, याद रखना अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। हाँ ठीक है, अवतल लेंस ना, देखो अवतल लेंस में ना दोस्तों, अवतल लेंस में ये देखो अवतल लेंस है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता, आभासी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, आभासी मतलब सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का यानी वस्तु का वास्तविक एवं वस्तु के ही आकार का बने
तो बिंब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में अगर आप वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे, मैंने बताया है, जाके देख लेना, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियो पड़ा हुआ है ना। और वक्रता केंद्र पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन राइट है। आइए, सी नंबर ऑप्शन राइट। ठीक है, नेक्स्ट आइए, किसी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है भाई? क्या है लेंस की क्षमता की इकाई? डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर, है ना। तो P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। तो अगर सेंटीमीटर में होगा तो यहां पे देखो 1/मीटर से हम बोलते हैं प्रति मीटर। ठीक है, प्रति मीटर, और तो है नहीं। सी नंबर ऑप्शन राइट है, मीटर नहीं होगा, है ना। अगर देखो इसका मात्रक डायोप्टर भी होता है। क्या होता है? डायोप्टर भी होता है, प्रति मीटर भी होता है, 100/सेंटीमीटर भी होता है। देखो सी नंबर ऑप्शन राइट है, प्रति मीटर। मात्रक डायोप्टर या प्रति मीटर अथवा 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। ठीक है, आइए, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करते जाओ यार। शेयर मारो, शेयर मारो। शेयर नहीं मारोगे काम कैसे चलेगा बताओ? हाँ, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, तो अवतल दर्पण होगा। और क्या होगा? अवतल दर्पण भाई, अवतल दर्पण, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। ठीक है, आइए, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। चलो, कांच का अपवर्तनांक n की वैल्यू दिया, y में प्रकाश की चाल v की वैल्यू दिया है। कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल बताओ। ठीक है, इसमें कांच में प्रकाश की चाल देखो मेरे प्यारे बच्चों, n बराबर C/v, तो v बराबर C/, ऐसे भी लगा सकते हो, है ना, n, या फिर ऐसे लगा सकते हो ANG, आप ऐसे ही लगा। देखो जरा, सी प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ अपवर्तनांक कितना? 1.5। ऊपर 10 का गुणा 30 हो जाएगा, 2 × 10⁸ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, है ना। बी नंबर ऑप्शन राइट है, बी नंबर ऑप्शन राइट है भाई। देख लो, बी नंबर ऑप्शन राइट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इस लेंस की, उत्तल लेंस की था प्रकाशी केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़। कहां पे? प्रकाशी केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। देखो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ध्यान से देखना, उत्तल लेंस बना दो भाई, जैसा कहे वैसी करो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। प्रकाशी केंद्र, ये प्रथम फोकस है, ये दूसरा फोकस है। क्या कह रहा है इसमें? एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में, फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच में, बहुत बढ़िया, एक पतली सीधी छड़ स्थित है। चलो सीधी कर दिया, ये छड़ स्थित कर दिया ना, ये देखो छड़ स्थित है, बहुत बढ़िया। तो छड़ का प्रतिबिंब बनेगा, चलो बना देते हैं। अपवर्तन की घटना बीच में से होती है, याद रखना।
मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा फोकस से, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी। दोनों किरणों को पीछे बढ़ाओ। देखो यहां मिल रहे हैं ना, यहां से लंब गिरा, बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत और फोकस के बीच में, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। आभासी सीधा, प्रकृति पूछ रहा क्षण का प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। हमें लगता है किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से सभी बच्चे समझ रहे होंगे ना? समझ रहे हैं कि नहीं भाई? वह वीडियो को शेयर करते जाओ यार, शेयर मारते जाओ, आपके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत हो रही है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखो मैं 10-5 मिनट का वीडियो नहीं लेकर आता, जब भी लेकर आता हूं दोस्तों 45 से 50 मिनट का वीडियो, लॉन्ग एकदम, ठीक है? 50 मिनट से कम नहीं रहेगा, याद रखना, 50 मिनट से कम नहीं रहेगा, ठीक है? हाँ, तो आप लगे रहो। देखो बच्चे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, बहुत बढ़िया भाई, एफ बराबर -10। अवतल दर्पण की फोकस दूरी रीढ़ में होती है, सब बच्चे जानते हो। दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। देखो आर बराबर बच्चे होता है 2f, 2 गुणे एफ की वैल्यू -10, 10 दूने 20 सेंटीमीटर। अगर माइनस में है तो माइनस में लिखो, नहीं प्लस में है तो प्लस में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 सेंटीमीटर, पहला नंबर ऑप्शन। आइए नेक्स्ट, देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया विचलन कोण होना चाहिए। देखो विचलन कोण कहाँ होगा दोस्तों? विचलन कोण कहाँ होना चाहिए? ठीक है, विचलन कोण यानी प्रकाश की किरण विचलित कहाँ से हो रही? देखो ये किरण जा रही है, ये ये अभिलंब है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, इसके पीछे बढ़ाने पर, ये जो गलत बना है ये यहां से नहीं होना है ना। देखो ये आपतन कोण है, ये निर्गमन कोण है, इसको यहां से बनना चाहिए, यहां से अधूरा बना हुआ, ये अधूरा बना हुआ। विचलन कोण गामा है, इसमें क्या है? विचलन कोण गामा है। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है? आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देना आराम से। निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है? निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होता है? तो जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव ही सीधा ही बनता है दोस्तों, आभासी सीधा वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये समतल दर्पण में ऐसा होता है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है दोस्तों समतल दर्पण, ठीक है ना? अच्छा एक चीज गड़बड़ हो गया, इसमें ध्यान नहीं दिए। तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में भी यहाँ पे सीधा ही बनता है। यहाँ पे एक चीज होना चाहिए, अगर होता तो केवल समतल दर्पण में मारते, सदैव सीधा वस्तु के बराबर अगर कहा होता तब तो इस पे मारते, इस सदैव सीधा इस पर बनता है, जरा ध्यान देना, उत्तल दर्पण पर भी बनता है और समतल दर्पण पर भी। डी नंबर ऑप्शन राइट है, ठीक है? आइए आइए दोस्तों नेक्स्ट, उत्तल लेंस के एफ, एफ मतलब प्रथम प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस की दूरी, 2f मतलब प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस की बीच की दूरी, 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? जरा ध्यान देना, उत्तल लेंस है, जरा देखो
बना दो भाई अच्छे से ध्यान से। प्रकाशिक केंद्र F1 F2 C1 को यहां से यहां तक F होता है, यहां से यहां तक 2F होता है। क्या होता है? 2F। ठीक है, करा है उत्तल लेंस के F और 2F के बीच में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा। ठीक है, यानी फटाफट से बताओ भाई प्रतिबिंब कहां बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से, एकदम आसान क्वेश्चन है। कहां बनेगा भाई? F तथा 2F के बीच में बन रहा है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बताओ। हाँ देखो, कहने का मतलब F और 2F के बीच में, F और 2F के बीच का मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीचों बीच वस्तु स्थित है। देखो थोड़ा जल्दी बना देते। ये F1 है, ये C1 है, यहीं पे स्थित है वस्तु। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो फोकस से होकर जाएगा। दूसरी किरण कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ऐसे जाके यहीं काटेगा। ठीक है, देखो जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तो अगर आप फोकस पर रखोगे, अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो फोकस और प्रथम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखोगे वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, अगर आप वस्तु को कहां पर रख दोगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखो इसे बना दे। देखो बच्चे, F1 इनफाइनाइट, F2 C2 फाइनाइट का कलर में ले। देखो अगर यहाँ पे वस्तु रखोगे प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लोगे प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर लोगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर वस्तु के बराबर बनेगा, यहाँ पर लोगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, सॉरी वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, इसमें कहाँ स्थित है? यहीं पर स्थित है। यहीं ये वाला कंडीशन है। कहाँ बना है? उल्टा बना है वास्तविक, उल्टा बना है वस्तु, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक है, वास्तविक वस्तु से बड़ा, ये बनेगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट है, 3 नंबर ऑप्शन राइट है दोस्त। ठीक है, ये कुल मिला के इस वीडियो में आप सभी 26 क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और अगले वीडियो में आपको मैं इस 26 के आगे लेकर चलूंगा। और यहाँ पे देखो मैं दिखा दूं कुल कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। देखो भाई कुल मिला के 85 क्वेश्चन है इसमें से, तो 2-3 लेक्चर में अच्छे से समझ के, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा कर देंगे, 1.5 घंटा का कर देंगे तो आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैं 55 मिनट और 60 मिनट के एबव में, नियर अबाउट में रखना चाहता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए, और बाकी और ये सब क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन देखने के लिए सभी बच्चे इस चैनल से जरूर जुड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्या करोगे भाई? सब्सक्राइब करो। ठीक है, हाँ चलिए।